नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से उन तक हमारी बात पहुंच सके। HSI में कई पुरानी बातें, कुछ नई बातें, कुछ चौंकाने वाली बातें, कुछ तथ्य और सच्चाई आईना ही दिखाया जाए। समाज में, देश में, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वही एक कोशिश होती है। और फिर उनके कमेंट्स और आपके कमेंट्स का भी हमेशा स्वागत है। इन दिनों सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुकाबला कर रहे हैं? चुनाव भारत में तो अभी 2029 में होना है। अमेरिका में भी अभी चुनाव नहीं है और वो कोई उस तरह से जाकर के किसी के पक्ष में या विपक्ष में या खुद चुनाव लड़ना नहीं है। लेकिन जिस तरह से बयान डोनाल्ड ट्रंप के रोज आते हैं, ऐसे ही राहुल गांधी के भी आते हैं। राहुल गांधी सीधे तो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं धमका रहे हैं, लेकिन वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को कहता है 24 घंटे, 48 घंटे, कभी ईरान को कहता है इतने घंटे, उसके बाद भारत को कहता है इतने घंटे में टैरिफ लगा देंगे, इतना जुर्माना लगा देंगे। ऐसे ही श्रीमान राहुल गांधी भारत की कांग्रेस पार्टी में के नेता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिपक्ष के, आजकल तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो पहले सब छोड़ चुके, अब वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। अब प्रतिपक्ष के नेता हैं तो वो तो ये कहते हैं कि मैं तो पूरे प्रतिपक्ष का नेता हूं, कांग्रेस के तो हैं ही। लेकिन दूसरे नेताओं से पूछिए तो कहा भाई हमसे तो कोई राय की नहीं, आज जो स्टेटमेंट दिया, रोज स्टेटमेंट देते तो कांग्रेस के नेता के नाते ही देते हैं वो तो। लेकिन अब तो उन्होंने कहा कि भाई चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ट्रंप का जवाब क्यों नहीं देते, पब्लिकली आकर के क्यों नहीं जवाब देते, वो डरे हुए हैं, वो अंबानी अडानी से डरे। आज तो पराकाष्ठा हो गई। भारत का प्रधानमंत्री क्या किसी एक पूंजीपति, कोई औद्योगिक घराने या दो औद्योगिक घराने से, कोई भी भारत के 75 अब तो और वर्ष हो चुके हैं, प्रधानमंत्री को भी 11 वर्ष हो गए हैं। देश दुनिया जानती है कि रोज के ऐसे डायलॉग जो ट्रंप साहब करते हैं, ऐसा भारत कभी नहीं, ना पहले किया है ना अब करेगा। और ट्रंप से भी ज्यादा अधिक आदरणीय, मैं पहले भी याद दिलाता रहा हूं, रिचर्ड निक्सन हो या और उसके पहले बुश आए हैं, उसके पहले और भी ऐसे नेता आए हैं जो भारत के लिए बहुत अनुकूल न भी रहे हों बल्कि बहुत प्रतिकूल रहे हों। हेनरी किसिंजर और निक्सन के डायलॉग वाली किताब भी वो पढ़ लेंगे। वह हुसैन पेट्रोदा, उनके जो चाचा हैं, अंकल, उन्हें रिश्ते के अंकल नहीं समझिए, लेकिन अंकल सेम ही कहते हैं हम उनको, चूंकि सबसे नजदीकी हैं, परिवार के सदस्य की तरह से हैं और ओवरसीज कांग्रेस के मतलब वहां पर अध्यक्ष हैं। अमेरिका में ही बैठे हैं, वो भारत में भी रहे हैं, ज्ञान आयोग बांटते रहे हैं, भारत में भी नॉलेज कमीशन के भी प्रमुख थे वो। तो भाई उनसे ही ले लीजिए कि वो भाषा का इस्तेमाल करते थे क्या कभी इंदिरा गांधी ने, नेहरू ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, मनमोहन सिंह ने, गुजराल ने, देवगौड़ा जी ने, किस प्रधानमंत्री ने, नरसिंह राव जो सबसे चतुर राजनीतिज्ञ थे संबंध अमेरिका बढ़ाने में भी, कई उस समय तनाव के क्षण रहे हैं, चीन के साथ भी रहे, पाकिस्तान के साथ भी रहे। लेकिन क्या भारत का कोई नेता ऐसे रोज डायलॉग करता है कुछ भी? जो डोनाल्ड ट्रंप, तो अमेरिका ने, यूरोप के लोग डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को मूर्खतापूर्ण कह रहे हैं। इसलिए मैं, भारत के प्रतिपक्ष नेता है, मैं कोई मानहानि नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तो कहता भाई तुलना कर रहे हैं। जब उनको यूरोप के बड़े से बड़े जो शास्त्रीय जानकार हैं, शास्त्रीय राजनयिक हैं, वो कह रहे हैं कि एब्सर्ड, व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, वो क्या बात कर रहा है ट्रंप, रोज इस तरह से कहते हैं। आज अब उन्होंने 48 घंटे, 24 घंटे दिए हुए हैं रूस को कि तुम करो यूक्रेन पर, नहीं तो और ज्यादा, पहले से सैंक्शन तो लगा ही रखिए, कोई समझौता ना करे, हम उससे भी ज्यादा कर देंगे और भारत पर हम 250% लगा देंगे और टैरिफ लगा देंगे। भाई आप 250 नहीं 500% कहने लगे कल, तो जैसे आपने चीन के लिए भी कहा था, फिर बाद में जमीन पर आ गए ट्रंप साहब। अभी उन्होंने विस्कोफ को, अमेरिका ने ही ट्रंप के प्रतिनिधि के रूप में यूक्रेन में, जिस समय हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो विटकोफ वहीं पर बैठे हैं, भारत, रूस के शीर्ष, जिसको आप कह सकते हैं दूत की तरह से, जैसे होता ना। अब वो हनुमान उनको तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो ट्रंप का मैसेज लेके गए हैं, पता नहीं वहां कौन सी आग लगा देंगे रूस, मास्को में लगा सकते हैं क्या?
और मैं इसीलिए इस बात का सवाल उठा रहा हूं कि अमेरिका ने जो दुनिया की सबसे बड़ी विभीषिका की थी, आज उसके 80 वर्ष हिरोशिमा पर बम गिराने की 80वीं वर्षगांठ एक तरह से स्मृति में एक तरह से लोग शोक भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उसका प्रभाव आज तक जापान में है। आप सबको याद होगा, और इसलिए इस मुद्दे को मैंने उठाया है कि क्या राहुल गांधी भारत को पाकिस्तान ने एक गिराया विमान, 2 गिराया, क्या नहीं गिराया, क्या करे, लड़ ले, लड़ाई को अंत क्यों नहीं कर ले? परमाणु युद्ध चाहते हैं राहुल गांधी? या डोनाल्ड ट्रंप रोज धमकी न्यूक्लियर की देते हैं, यूरोप को, भारत को देते हैं, वहां देते हैं न्यूक्लियर है हमारे पास। न्यूक्लियर युद्ध की धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, तो बगैर न्यूक्लियर युद्ध का नाम लिए राहुल गांधी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि रोज प्रवोक करे, जनता में आ जाए कि भाई नरेंद्र मोदी जी जाओ हमला कर दो, आज ही पाकिस्तान का तबाह कर दो। करने वाले ऐसे हैं कट्टरपंथी। कांग्रेस में कम है, दूसरे और संगठनों में मिल जाएंगे, बल्कि संघ के समर्थक भी मिल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। हो सकता है वो कहे हाँ कर दो, लेकिन कोई समझदार जो राजनयिक होगा, जो राजनीतिज्ञ होगा, भारत में भी सांप्रदायिक दंगे भी पिछले 11 वर्षों में नहीं हुआ है कोई बड़ा, न भागलपुर हुआ है, न और कितने ही अहमदाबाद के दंगे उससे ज्यादा कांग्रेसिज्म के होते थे। इसलिए उस पर नहीं जा रहा हूं राजनीति पर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी राहुल गांधी जिस तरह से धमकियां देते हैं, रोज संसद को चलने नहीं देते हैं, योजना आयोग गलत है, सुप्रीम कोर्ट फटवार पर हम कल चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की किरकिरी क्यों कर रहे हैं? एक तरफ विटकोफ रूस में है उसी तरह से, जबकि पहले से अजीत डोवाल जो भारत के सुरक्षा सलाहकार है, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वो मॉस्को में है इस समय। अब आप कह दीजिए वो इस समय क्यों हैं, वो कौन सा सौदा करने गए हैं? निश्चित रूप से इतने वर्षों से उनके साथ संबंध है, जाते रहते हैं, वहां भी जाते हैं, वाशिंगटन भी होकर आए थे, तब तो आपने नहीं कहा। हो सकता है कल उनका ये बयान भी आ जाएगा अजीत डोवाल वहां क्या कर। S-400 जिससे अभी हमने पाकिस्तान सिंदूर ऑपरेशन में जरूरत पड़ी थी, उसके लिए बैटरी आज भी जो रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि उसके लिए कई ऐसी और आगे के लिए भी कभी जरूरत हो तो काम आती है। तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि अभी जाके आप शॉपिंग में लाइए, आज ये खरीद लेते हैं, कल वो खरीद लेते हैं। टायर पंक्चर थोड़ी हुआ है राहुल गांधी जी। तो S-400 उनसे क्या है, या और भी जो हथियारों के लिए रूस हम पर जो हमारे संबंध रहे भारत के, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अमेरिका जो थ्रेट कर रहा है कि ऑयल आप न रूस से खरीदिए न रूस को बेचिए। पहले उन्होंने कहा था खरीदेंगे तो हमने आपको लगाया 25%, अब कहते नहीं, आप दे भी क्यों रहे उसको? भाई चित भी मेरी पट भी मेरी, आप लेंगे ना देंगे क्यों? दुनिया में आपने चीन के साथ खत्म कर दिया है, अमेरिका ने, रूस ने खत्म कर दिया है। राहुल गांधी क्या चाहते हैं? रूस कभी वो चीन पर कहते हैं चीन घुस गया 2000 किलोमीटर, कभी कहेंगे चीन को क्यों नहीं आप लड़ रहे हैं, फिर कभी कहेंगे चीन के साथ, चीन से तो हम बहुत पीछे हैं, अभी तो कुछ है ही नहीं टेक्नोलॉजी में। हाँ, निश्चित रूप से चीन से मैग्नेट यदि नहीं मिले तो हमारे यहाँ सोलर का क्या स्थिति, हमारे जितने और माने पावर सेक्टर में कितना नुकसान हो सकता है। ईवी आप देखिए कि उस तरह से जो हमारे वहां उनके लिए भी जो जरूरत होती है, गाड़ियों के लिए जरूरत होती है, और दूसरे कारणों के लिए जरूरत होती है, सस्ता जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता, चीन से मिलता है। तो चीन से साथ व्यापार संबंध हमारे हैं, ऐसे कई और सामान हो सकते हैं। हाँ ठीक है, लोकल व वोकल वो जो बातें प्रधानमंत्री कहते हैं वो उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो राहुल गांधी क्या युद्ध चाहते हैं ट्रंप के साथ तरह से, क्या न्यूक्लियर का युद्ध होना चाहिए जिससे लाखों लोग एक साथ मारे जाएं, शहर के शहर बर्बाद हो जाए? यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, गाजा में क्या शांति, क्या हुआ? इतनी धमकियां दी उन्होंने, इजराइल को भी धमकी दे चुके जो मित्र है, यूरोप को धमकी कभी देते हैं, कभी रूस को तो देते ही देते हैं, कभी चीन को टैक्स लगाने की बात करते हैं, फिर वापस उनको लगता है चीन से तो उनको भी रखना है, धंधा वो कर रहे हैं। भारत से कहते हैं कि चीन और रूस से धंधा मत करिए, बिजनेस मत करिए आप। मैं इसको धंधा इसलिए कहता हूं कि ट्रंप तो बिजनेसमैन है, उनको तो बिजनेस ही दिखता है खाली। तो बिजनेस दिखने के लिए ऐसा दबाव नहीं डाल सकते कि मैं न्यूक्लियर मेरे पास सबमरीन छोड़ दिया है मैंने, आप पनडुब्बी घुसा देंगे क्या? मतलब वो इस समय कोई ऐसी स्थिति है जिस समय सोवियत संघ हिटलर ने जब सोचा था, उसके बाद भी हिटलर अल्टीमेटली पराजित हो गया था, बाद में आत्महत्या करनी पड़ी थी। मैं नहीं कहता, चूंकि अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पर भी रिपब्लिकन है तो डेमोक्रेट भी हैं, सब कुछ है, ऐसी स्थिति दुनिया है। दुनिया ऐसा नहीं है कि आपको हो, लेकिन हाँ ये तो ईरान को परमाणु न बनाए, हथियार न बनाए, वो तो समझ में आता है। लेकिन ट्रंप जिनके पास है और जो पाकिस्तान को भी पिछले वर्षों के दौरान
2 अरब 3 अरब डॉलर के रुपए उसके उन्होंने उनको हथियार पाकिस्तान को दिए। जो आतंकवादी हमला भारत पर कराता है उसको हथियार देते हैं और तालिबान को हमेशा सहायता करते हैं। तालिबान के लिए हथियार छोड़ के आए और आतंकवाद से लड़ाई करना है हमको इस ईरान को नहीं करने देना है। भाई आपके हथियार से आप परमाणु की धमकी हथियारों की देंगे तो दूसरा जो गैर जिम्मेदार पाकिस्तान है, निश्चित रूप से हम तो अपेक्षा करते हैं कि अमेरिका पाकिस्तानी दुनिया में सब जगह कह दे जो भारत कहता रहा है कि सब अपना हथियार खत्म कर दे, तो वो तो अब संभव नहीं है। अब दूसरों की बात आपका तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऑयल क्यों हम बंद कर देंगे? रूस से पहले से कम हो गया है, उनसे आयात कम हो गया, लेकिन रिफाइनरी भारत की है और वो सस्ता बना करके रूस लेगा या कोई दुनिया के जितने मुल्क लेते हैं, अमेरिका भी ले, उससे कोई यूरोप का कंट्री लेते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? ईरान से भी भारत को तेल मिलता है, सऊदी अरब से मिलता है, दुनिया भर और कंट्री से मिलता है। जो मार्केट है, बिजनेस का रूल है, पॉलिटिक्स को बिजनेस पे मत जोड़िए, ये सिद्धांत अर्थशास्त्रियों का है, मेरा नहीं है। खास करके अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपको, और उसमें भी भारतीय अपने अपने देशों के हितों को ध्यान में रखकर। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप उनके हित या हमारे हित, हम तो भारत के हित के लिए आवश्यक है कि हमारे हमें तो बहुत भी निर्भर तो आयात पर करना पड़ता है, नहीं होगा तो हाहाकार होगा। इसी स्थिति में भारत में भी पेट्रोल डीजल की कितना ही सब आने के बाद भी चूंकि हमारे यहाँ सुविधाएं हैं और सुविधाएं बढ़ रही हैं, मेट्रो आया है तो उससे पेट्रोल का खर्च कम होगा, हर शहर में मेट्रो आ रही है। अब देखिए ऐसी स्थिति में जो बड़े बड़े महानगर हैं वहां यदि मेट्रो की सुविधाएं आ रही है और उस तरह से छोटे शहरों तक पहुंच रहा है, इंदौर पहुंच रहा है, भोपाल पहुंच रहा है, कहीं पटना में पहुंच रहा है, कभी ट्रायल कहीं हो रहा है, कभी कच्छ हो रहा है, तो सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री को चुनौती देना, भारत के चुनाव आयोग को चुनौती देना, भारत की अदालतों को भी कहना कि वो दबाव में रहती है, कभी जो उनके अनुकूल फैसला ना आए, प्रतिकूल आ जाए तो फिर ढूंढेंगे कि कहां पर गए थे, वहां पर पूजा की हुई थी कि नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस हो चाहे कोई हो, वो अपनी प्रार्थना नहीं कर सकते। वो क्या किसी समारोह में वो अतिथि यदि है, उनको समाज को बताना है कि न्याय पे भरोसा करिए, तो राहुल गांधी क्या चाहते हैं? उन पर भरोसा करें, चुनाव आयोग पर भरोसा न करे, अदालत पर न करे, सरकार पर न करे, ट्रंप पर भरोसा करे जो ट्रंप कहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां सारी दुनिया में किरकिरी हो रही है। एलन मस्क जो है वही अलग हो गए, जो सबसे बड़े उनके जैसे कह सकते हैं सबसे मित्र, फाइनेंसर, सपोर्टर, चुनाव में जिताने वाले, वो 6 महीने में मैंने आउट हो गए बाहर, इसीलिए कि भाई तुम तो बहुत बदतमीजी करते रहते हो, दोस्त हो या दुश्मन हो। तो ट्रंप से दुश्मनी की जरूरत क्या है? भारत क्यों बोले? भारत के प्रवक्ता हैं, भारत के विदेश मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, भारत के रक्षा मंत्री हैं, जो आवश्यक होता है जिस फ्रंट पर बोलना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल है, वो अपना बात कर रहे हैं। हर भारत की स्थिति क्या यूक्रेन मुद्दे पर ही है? पुतिन जब मौका आता है तब बात करते बोलते हैं। ट्रंप तो कहते थे बस मेरा मान लिया, पुतिन मेरा मित्र है, 2.5 घंटे मेरी बात हो गई है। क्या हुआ आज तक? 2 महीने हो गए। तो ऐसी स्थिति में वो कभी शी जिनपिंग को बुला करके आरती उतारने लगे, कभी वहां अपना प्रतिनिधि भेज देंगे, कभी खुद चले जाएंगे, कभी कोई आ जाएगा। तो उन पर भरोसा करें या उनसे रोज कुश्ती लड़ने के लिए सड़क पर खड़े होकर के अपनी मजाक बनाए भारत का प्रधानमंत्री? मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप आजकल एक ही बोट के 2 किनारों पर बैठे हैं। एक इधर से पतवार खींच रहा है, एक दूसरी तरफ दूसरी पतवार खींच रहा है, और दुनिया को अपने अपने देशों को, दुनिया को तो जो कर रहे हैं, अपने अपने देशों को भी नैया डुबोने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। हम यही कामना कर सकते हैं कि 2 तरफ खींच रही ऐसी पतवारों से भारत की, अमेरिका की या दुनिया में कहीं भी नाव डूबे नहीं, नाव किनारे पहुंचे, सुरक्षित हो, सबके लिए सुखद हो, शांति हो, समृद्धि हो। यही तो कामना करेंगे। भारत है, हिरोशिमा पर श्रद्धांजलि देंगे उन जो लोग मारे गए, उसके बाद भी वर्षों तक जो सड़ रहे, तो उस परमाणु युद्ध की विभीषिका को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए याद करें कि ऐसी नौबत राहुल गांधी या ट्रंप लाने की कल्पना तक न करें। HSI में ही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, नमस्कार।